टोटल रिकवरी जो अभी तक इनके डिस्क्लोजर पे हुई है वो 800 ग्राम गोल्ड है, 80 तोला गोल्ड जो हमने डिस्प्ले किया है। अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है केस की और इनकी एग्जामिनेशन भी चल रही है। इन्होंने कुछ और डिस्क्लोजर्स किए हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम और गिरफ्तारियां और रिकवरीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर 6 तोला हमारा गोल्ड गया है जी, 2-3 महीने हो गया और पुलिस वालों ने काफ़ी हेल्प की है इस चीज़ को रिकवर करने में, हमारी हेल्प करने में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हेल्प करी है। कम समय में उन्होंने ये सब चीज़ें। आप हमें बता सकते हैं कब जो है वो आपने कंप्लेन दर्ज करवाई थी? सर 2-3 मंथ्स हो गया। अभी फ़िलहाल रिकवरी मिल गई आपको पूरी? जी जी बिल्कुल, आइडेंटिफाई कर लिया हमने अपना और हमने मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की, हमारे लिए इतने एफ़र्ट्स लगाए, इतना हार्ड वर्क किया, जिनकी वजह से आज हमें जो लॉस हुआ है उसकी जल्दी रिकवरी हुई है उस वजह से। जी, चोरी कैसी हुई थी आपके घर से वो? सर मैं आई एम अ वर्किंग वुमेन और मेरे हस्बैंड भी जॉब में थे और मैं और बेबी चले गए 10-11 बजे के बीच में हमारे घर में, सुबह मॉर्निंग में आधे घंटे के टाइम पीरियड्स में ये सब चीज़ हो गया, गोल्ड चोरी हो गया। क्या कहाँ पे रहते हैं लोगों से जो वर्किंग है बट सर मैं यही कहूँगी कि बी अलर्ट रहें, सिक्योरिटी लगाएं, अपने सीसीटीवी कैमरेस लगाएं, घर में जो घर में नहीं है तो उनके घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, सिक्योरिटी होए पूरी, जिसकी वजह से ये चोरों को दोबारा मौका ना मिले ऐसी हरकत करने के लिए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका धन्यवाद, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग हमारे बुलाने पे यहाँ पर आए। आप लोगों को यहाँ आमंत्रित करने का जो मकसद था वो ये था कि हम कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करना चाहते थे। तो आप सब क्राइम रिपोर्टर्स हैं तो आपको सबको पता है कि पिछले कुछ महीनों में यहाँ बैक टू बैक काफ़ी चोरियाँ जम्मू शहर में हुई हैं। हमारी सब डिवीज़न ईस्ट में भी 5-6 चोरियां हो गई और ये सब चोरियां दिन दहाड़े हुई। जब हम काम करने लगे इन चोरियों के ऊपर तो हमने देखा कि चोरी करने का तरीका से लेकर के टाइमिंग तक वो सब मैच करते थे। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि पॉसिबली ये एक ही ग्रुप हो सकता है जो सब जगह पे जिन्होंने ये वारदातें की। हमने टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की, SDPO ईस्ट ज़हीर साहब ने, नायद साहब ने, सब ने टीम्स बना करके और इसमें बहुत मेहनत की, ग्राउंड से इंफॉर्मेशन गैदर करी, टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए, CCTV कैमरास खंगाले और हमने कुछ सस्पेक्ट्स राउंड अप किए और फिर जब उनको सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग की तो फिर उनमें से 4 लोगों ने कबूल किया कि वो इन चोरी की वारदातों में शामिल हैं। इन 4 लोगों की पूछताछ से 10 केसेस थेफ्ट के हमारे सॉल्व हुए हैं, जिसमें 5 केसेस सिर्फ त्रिकुटानगर पुलिस स्टेशन के हैं, एक केस सतवारी पुलिस स्टेशन का है, एक केस छन्नी हिम्मत पुलिस स्टेशन का है, एक केस नगरोटा पुलिस स्टेशन का और 2 केसेस कटरा पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में हैं। इनसे पूछताछ के दौरान जो रिकवरी हमें हुई है वो हमने डिस्प्ले करी है यहाँ पे। अभी तक कुल मिलाकर हमने 800 ग्राम गोल्ड रिकवर किया है, यानी 80 तोले सोना हमने रिकवर किया है। इनका चोरी करने का तरीका ये रहता था कि ये पहले 1-2 लोग आकर के उस एरिया की रेकी करते थे जहाँ पर ये अपना टारगेट चूज़ करते थे किसी घर को, और उन घरों को चूज़ करते थे जहाँ पर दिन में या तो ताला रहता है या इनको अंदाज़ा होता था कि इस घर में कोई है नहीं। तो ये मोस्टली उन घरों में करते थे और दिन में करते थे, तो इसलिए
दिन में इतना आना जाना लोगों का रहता है कि कोई इन पर शक भी नहीं करता था और ये आराम से निकल जाते थे। पुलिस स्टेशन त्रिकुटा नगर की टीम ने बहुत मेहनत करी है इसमें, और आने वाले दिनों में हम और अरेस्ट भी इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं और रिकवरीज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, हालांकि आप लोगों ने पहले ये रिपोर्ट किया है, चोरी के और भी कई मामले पिछले 2-3 महीनों में हम लोगों ने वर्कआउट किए हैं, जिसमें पिछले महीने 4 ट्रक हमने रिकवर किए हैं, जिसमें से 2 ट्रक नरवाल पुलिस स्टेशन त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन से चोरी हुए थे, एक सतवारी की जुरिस्डिक्शन से चोरी हुआ था और एक पुलिस स्टेशन विजयपुर की जुरिस्डिक्शन से चोरी हुआ था। वो 4 ट्रक भी हमने रिकवर करे और वो मॉड्यूल भी हमने पकड़ा पूरा का पूरा। उसके अलावा 2 व्हीलर थेफ्ट के भी काफ़ी केसेस हमारे पास रजिस्टर हुए थे, जिसको भी हमने वर्कआउट किया, और जुलाई में पुलिस स्टेशन सतवारी ने कम से कम 20 2 व्हीलर्स और उसके अलावा और काफ़ी सारा चोरी का सामान बरामद किया। इसी तरह गांधीनगर पुलिस स्टेशन ने भी जून में 20 से ज़्यादा 2 व्हीलर्स इन्होंने भी रिकवर किए। आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अलर्टनेस वो अपने आप में भी रखें। अपने गली मोहल्ले में अगर उनको कोई सस्पिशियसली मूव करता हुआ आदमी नज़र आता है तो खुद से बात करें, उससे पूछें, और अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं उनके जवाब से तो तुरंत हमें सूचित करें। तो बाकी और इसके अलावा एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि 30 मोबाइल फ़ोन हमने, जो मिसिंग मोबाइल लोग हमारे पास शिकायत लेके आते हैं कि यहाँ गिर गया, कहीं छूट गया, तो 30 मोबाइल फ़ोन जो सब बढ़िया फ़ोन हैं, ये भी मेरे ख्याल से 3 लाख की मालियत के ये मोबाइल फ़ोन्स होंगे, तो ये भी हमारी टीम ने रिकवर किए हैं और ये भी हम इनके ओनर्स को जल्दी ये भी उनको लौटा देंगे। थैंक यू। आज आप लोगों को आमंत्रित करने का मकसद ये था कि आपसे अपडेट शेयर किए जाएं। पिछले कुछ महीनों में हमारे यहाँ चोरी की काफ़ी वारदातें हुई हैं और ये सारी वारदातें दिन दोपहर में हुई हैं। 5 केसेस सिर्फ त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में रजिस्टर हुए और एक केस छन्नी की जुरिस्डिक्शन में रजिस्टर हुआ और एक सतवारी के जुरिस्डिक्शन में। जब हमने इन सब केसेस का रिव्यू किया तो हमने पाया कि चोरी करने के तरीके से लेकर के टाइमिंग तक वो सब मैच करती थी, और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि पॉसिबली ये कोई एक ही गैंग है जो इन सभी जगहों पे वारदातें कर रहा है। फिर इसमें SDPO ईस्ट ज़हीर साहब ने और SHO नायत अली साहब ने और हमारे सब इंस्पेक्टर्स जो प्रोबेशनरी हमारे पास हैं, यहाँ टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की गई और हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करी, ग्राउंड से इन्फॉर्मेशन गैदर करी, CCTV फुटेजेस हमने खंगाले, टेक्निकल एविडेंसेस गैदर किए और फिर हमने इसमें कुछ सस्पेक्ट्स राउंड अप किए, जिनमें से 4 लोगों ने अपनी इन्वॉल्वमेंट इन केसेस में मानी है। कुल मिलाकर 10 केसेस वर्कआउट हुए हैं, जिनमें 5 पुलिस स्टेशन त्रिकुटा नगर के हैं, 1 पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत का, 1 पुलिस स्टेशन सतवारी का, 1 केस नगरोटा पुलिस स्टेशन का है और 2 पुलिस स्टेशन कटरा के केसेस हैं। टोटल रिकवरी जो अभी तक इनके डिस्क्लोजर पे हुई है वो 800 ग्राम गोल्ड है, 80 तोला गोल्ड जो हमने डिस्प्ले किया है। अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है केस की और इनकी एग्जामिनेशन भी चल रही है। इन्होंने कुछ और डिस्क्लोजर्स किए हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम और गिरफ्तारियां और रिकवरीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये मोबाइल कितने थे? मोबाइल ये मिसिंग मोबाइल्स हैं, जो लोगों के मोबाइल कहीं छूट जाते हैं, हमारे पास आकर के रिपोर्ट करते हैं कि कहीं मोबाइल गिर गया, कहीं छूट गया, तो उस पर हम लोगों ने थोड़ा मेहनत करी है और 30 मोबाइल फ़ोन हमने वो रिकवर किए हैं जो लोगों के गुम हो गए थे और वो उनके ओनर्स को दिए जाएंगे। उससे पहले हम 50 फ़ोन पहले रिकवर कर चुके हैं, वो भी हम उनके जो ओनर्स हैं उनको वो लौटा चुके हैं। मैम जो गोल्ड है उसकी कितनी क्वांटिटी है? क्वांटिटी जी मैम, जो गोल्ड आइटम्स 80 तोला गोल्ड। जी 80 तोला। हाँ जी। मैम क्या बता सकते हैं कि ये जो रिकवरी की गई है ये किस प्रकार से पुलिस को इनपुट मिली, कैसे ये लोग अरेस्ट किए गए? मैंने अभी बताया आपसे कि जब हमने इन सभी चोरियों का जब बैक टू बैक चोरियां होने लगी तो हमने बैठ करके पूरा स्टडी किया, जितने एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए थे, जब उनका रिव्यू किया तो हमें लगा कि इनका काम करने का तरीका, इनका टाइमिंग का पैटर्न सब बराबर है। तो फिर हम इस नतीजे पे पहुंचे कि शायद ये एक ही गैंग है। फिर हमने टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की और हमने एविडेंसेस कलेक्ट करने शुरू किए,
टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए, हमने सीसीटीवी फुटेजेस रिव्यू की और उसमें फिर हमने कुछ सस्पेक्ट्स राउंड अप किए और जब उनसे पूछताछ हुई उसमें 4 लोगों ने अपनी इन्वॉल्वमेंट इसमें मानी। मैम क्या ये लोग यहाँ के लोकल्स हैं या बाहरी लोग हैं? जी, इनमें से 2 लोग बनी के हैं मूल रूप से, मगर वो बड़ी ब्राह्मणा में रहते हैं। एक बसोली का है, वो भी बड़ी ब्राह्मणा में रहता है। एक चवादी का है, लेकिन वो भी उसी बस्ती में बड़ी ब्राह्मणा में रहता है जहाँ बाकी 3 लोग हैं। मैम शहर में चोरियाँ बहुत बढ़ी हैं, तो ऐसे में आप क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे, किस प्रकार को खुद को अलर्ट रखें? आपके माध्यम से लोगों से मैं वही अपील करूंगी कि अगर एक तो अलर्ट रहें, आपके गली मोहल्ले में कोई आपको सस्पिशियसली मूव करता हुआ आदमी दिखता है, आप उससे पूछिए कि कौन है, किससे मिलने आया है। अगर आपको लगता है कि वो कोई कुछ सेटिस्फैक्टरीली जवाब नहीं दे पा रहा, तो आप तुरंत हमें बताइए, हम उसको लोकेट करेंगे, कार्रवाई करेंगे। मैम क्या शहर में और भी कुछ गैंग एक्टिव है इस प्रकार के? जी, रूल आउट नहीं कर सकते। अभी इनके काफ़ी गैंग के लोग हैं जो अभी इनके डिस्क्लोजर्स में आए हैं और जिनको पकड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। अभी फिलहाल बताना चाहूँगी इसमें मैं कि ये इसमें से 2 लोग बनी के हैं, लेकिन प्रेजेंटली वो रहते थे बड़ी ब्राह्मणा में। एक बसोली का है, वो भी बड़ी ब्राह्मणा में रहता है। एक बेसिकली चवादी का है, लेकिन वो भी बड़ी ब्राह्मणा में। ये लोग एक ही लोकेलिटी में रहते हैं और ये काफ़ी बड़ा गैंग है। कुछ और लोगों को भी इन्होंने अपने डिस्क्लोजर में हमें बताया है, जिनकी तलाश हम कर रहे हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम और अरेस्ट इसमें करेंगे और रिकवरीज करेंगे। जी, इनका एक गैंग 2-3 महीने पहले गंग्याल में पकड़ा गया था और तब भी उनसे गोल्ड की रिकवरी हुई थी। तो काफ़ी बड़ा ग्रुप है ये। किस एज ग्रुप के लोग इसमें जुड़े हैं? एज ग्रुप मिक्स्ड एज ग्रुप है, मगर ज़्यादा ये 35 से नीचे वाले हैं। कारण क्या है, क्यों चोरी की वारदातें जो है लगातार बढ़ रही हैं? कारण बहुत सारे हैं। एक तो लोगों में भी थोड़ी अवेयरनेस की कमी है। जैसे अब किसी को भी किराए पे घर दे देना विदाउट एनी वेरिफिकेशन, कोई घूम रहा है आसपास, दे विल नेवर आस्क देम कि आप कौन हो, क्या है। हम बार बार रिपीटेडली लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर पॉसिबिलिटी है तो आप अपने घरों में सीसीटीवी कैमरास लगा दीजिए। एक तो उनके अपने घर की निगरानी होती है और दूसरा इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो इसमें काफ़ी इनमें भी और इनके जो और गैंग के लोग हैं उनमें हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नशा करते हैं और फिर उसके लिए जब उनको और कहीं से अरेंजमेंट नहीं होता तो फिर वो इस तरह की एक्टिविटीज़ अंजाम देते हैं। नार्को टेररिज्म का कोई एंगल इसमें नजर आ अभी तक नहीं नज़र आया है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर इस तरह का कुछ होगा तो शेयर किया जाएगा आपसे। थैंक यू।